आई एम श्योर जैसा अभी सिनारियो चल रहा है, देयर आर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बट यू कम फ्रॉम एन एडवोकेट बैकग्राउंड, यू सी द लीगल वर्ल्ड आउट देयर. आई वांट यू टू टेल मी अ नंबर और मे बी जस्ट अ परसेंटेज कि तुम्हें ऐसा कितना लगता है कि कितने आजकल कपल्स हैं, डेली बेस्ड कपल्स जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं. I guess there would be 50 to 60% of the people, मतलब in the couples who are running into the extramarital affair. अभी अभी ज़्यादा at present. नंबर नहीं है ये 50, मुझे लगा 10-20% बोलोगे. नहीं 50-60 तो होगा, बिकॉज कोर्ट में ही आए दिन पीपल आर कमिंग टू फाइल द डाइवोर्सेस जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव पेशेंस, दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट, दे फील द कंपेनियंस आर नॉट कंपैटिबल. कई लोग शादी इसलिए करते हैं कि बैकग्राउंड देख के कि अच्छा ये बैकग्राउंड है, अभी शादी कर लेते हैं, उसके बाद हम किसी न किसी ग्राउंड पे डाइवोर्स ले लेंगे. स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट ऑन द फीमेल्स पार्ट, गर्ल्स हैव बिकम मोर स्मार्टर नाउअडेज इन दैट कंटेक्स्ट. अच्छा, मैं उस पार्ट पे बात करूंगा, बट आई जस्ट वांट टू स्टिक टू द एक्स्ट्रा मैरिटल पार्ट. अभी दिल्ली में एक्स्ट्रा मैरिटल इज इट ग्रोइंग और एंड किस एक्सटेंट तक है, मतलब इज इट ओपनली पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, देन यू कैन कॉल इट एन ओपन मैरिज, राइट? ओपन मैरिज अलग होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अलग होता है. हाँ, अगर लोग इसके बारे में ओपनली बात कर रहे हैं कि आई एम इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल ओपनली इन फ्रंट ऑफ एन वाइफ, देन आई थिंक इट्स एन ओपन मैरिज. देन इट्स अ ओपन मैरिज. बट अभी भी वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर इट इज़ अ स्टिग्मा, मतलब पीपल डोंट टॉक अबाउट इट. पीपल डू हैव द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चाहे आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, चाहे आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, मीन्स वट एवर द प्रोफेशन यू आर इन, दैट डज नॉट मैटर. बट या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स डू एग्जिस्ट. एंड अभी हम इतने भी एडवांस नहीं हुए कि हम एकदम ओपन होके इस चीज़ के बारे में बात करें. अगर हम ओपन मैरिज की बात करें तो वो लोगों को पता होता है कि वी आर इन दी ओपन मैरिज, फिर वो दोनों तरफ से इट्स ओपन मैरिज, बी इट अ हस्बैंड और बी इट अ वाइफ, तो दोनों मतलब ओपन मैरिज में होते हैं. वो दोनों हस्बैंड वाइफ का क्लियर होता है. और ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट ज़्यादा 40 से 50 वाले एज ग्रुप में ज़्यादा है, रादर देन एक्स्ट्रा मैरिटल इज मोर कॉमन फ्रॉम 30 to 40 वाला ब्रैकेट. लेकिन यार मुझे एक चीज समझ नहीं है, देन ओपन मैरिज इज लाइक अ मैरिड सिचुएशनशिप. हाँ वही तो. अब लोगों को ऐसे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जियो, हमने मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई. और कई बार उन्हें रियलाइज़ होता है कि वी डू वांट टू एग्जिस्ट टुगेदर बिकॉज ऑफ आवर किड्स, बिकॉज वी हैव अ फैमिली एंड वी डोंट वांट टू प्रेशराइज और गिव लाइक, मतलब अपने किड्स को आप स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहते हो. सो दैट्स व्हाई यू आर लिविंग टुगेदर एंड टेकिंग इट एज अ मैरिज फॉर योर किड्स. गॉट इट. बट आपके अपने अपने जो फंडे हैं, अपनी अपनी जो स्पेस है, वो बहुत क्लियर और इंटैक्ट है एक दूसरे को. मतलब इफ आई एम हैविंग दिस थिंग, आई लाइक दिस पर्सन, आई लाइक टू गो आउट विद दिस पर्सन, तो आई एम फ्री टू डू. यू लाइक दिस पर्सन, यू आर डूइंग दिस थिंग, so you are good to go. Are there any legal obligations to be in extramarital affair? No, there is no such punishment. It was there before, but अब ये हट गया है. मतलब जो हमारा ये लॉ तुम्हें पनिश नहीं कर सकता नहीं फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल. No. तुम्हारी बीवी चाहे जो मर्जी कर ले, हस्बैंड तुम्हारा जो मर्जी कर ले, बट जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू थिंक व्हाई पर्टिकुलरली इन दिल्ली एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहे हैं? क्या क्या रीजन हो सकता है? टू स्पाइस अप द लाइफ, आई गेस. लोगों में वो ना पेशेंस नहीं है कि आप बैठ के बात करो, चीज़ें समझो. और सोशल इज इट कॉज ऑफ कोई तुम्हारा रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं उस वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहे हैं, या फिर तुम्हें ज़्यादा ही एक्सप्लोर करना है? नहीं, दोनों चीज़ें हैं. एक होता है कि लोगों को एक्सप्लोर करना है क्योंकि अब आपके पास जो सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है. सो व्हाट वी सी ऑन द रील्स इज़ रियली डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. अब आप किसी को देख रहे हो, एकदम कोई कपल है एज अ इन्फ्लुएंसर, और वो हमेशा यही दिखा रहे हैं, वी डिड दिस, वी डिड दैट, तो वो एक आइडियलिस्टिक कैरेक्टर बन जाता है ना हस्बैंड वाइफ के लिए. तो जो उसको रील में देख रहा है वो उसी रील को अपनी रियल वर्ल्ड मान रहा है. और वो रियल चीज़, जो रील वाली चीज़ है, जब वो रियल वर्ल्ड में नहीं हो पाती है तो कहीं ना कहीं आपके क्लैशेस होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं. वो चीज़ें लोग ना क्लियर ही नहीं कर पाते हैं. जैसे सुबह मुंह बना, रात को वापस आए, रात को भी उस चीज़ पे बात नहीं की, बस मैं गुस्सा. दिस वे वो आपकी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं. अगर आप उसको वहीं पे कम्युनिकेशन करो, बात करो, बैठो, उस चीज़ को क्लियर करो, तो शायद वो चीज़ें वहीं पे किल हो जाएंगी. वो होती ही नहीं है. आपका पति या आपकी पत्नी अगर आपको मनाने नहीं आया, आपने बात नहीं की, तो आपको लगेगा ये बंदा मेरे लिए केयर ही नहीं करता, तो वो चीज़ बढ़ती चलेगी.
वो ही आपने चीज़ जाके किसी को बाहर बताई, डिस्कस की ऐसे कि यार घर पे ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, बाहर वाले बंदे ने आपको कंधा दे दिया, अरे यार ऐसे कैसे हो गया। अब वो सॉफ्ट कॉर्नर आ गया ना कहीं आपके लिए। तो वो जो आपको बाहर फिर अगेन वही चीज़ आ जाएगी, बाहर आपको वैलिडेशन मिल गई कि अच्छा यार कोई नहीं ऐसे होता है, चल तू मुझे बता दिया कर। कंधे से ना मुझे कॉलेज याद आ गया। देयर हैव बीन लॉट ऑफ कंधास इन कॉलेज यार। तो वो आपका कहीं ना कहीं रीजन बन जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए। दूसरा, दोनों की अर्निंग कैपेसिटीज बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। तो जहां पे आपके फाइनेंसेस इंक्लूड हो जाते हैं ना, वहां पे भी इशू हो जाता है। बट अगर सेम अलग हैं, सेम है, व्हाई डज इट मैटर? क्योंकि इससे पहले if I have seen my dad earning, my mom doesn't earn, but my dad has given similar respect of her. That generation was very different. मतलब that was a complete different era altogether. नहीं, एक टाइम पे मेरी मदर भी अर्न करती थी, तब भी उन्होंने मेरी डैड को उस नज़र से देखा। तो कहने से ओनली विमेन चेंज इन दिस पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। एक बात समझते हैं, ठीक है सुरभि, मेरी बात समझना। पहले अगर लड़का कमा रहा था, लड़की नहीं कमा रही थी, ठीक है, तो दोनों के बीच में कभी था कभी नहीं था। तो मेजॉरिटी में हम कह सकते हैं कि देयर वाज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, देयर वाज नो म्यूचुअल रिस्पेक्ट। लेकिन कभी वैसा नहीं हुआ कि किसी को नीचे देखा गया, ऊपर देखा गया, ठीक है। घर के डिसीजन मेकिंग में या एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, मेल फिगर यूजुअली हेड ऑफ द फैमिली रहा है। और कभी कभी जैसे मेरे घर में कहा जाता है कि डैड ओ हेड ऑफ द फैमिली है, लेकिन आई बेट मेरे घर में कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरी मम की परमिशन के बिना आई हो, ठीक है। चाहे वो मेरे डैड नाम के हेड ऑफ द फैमिली थे, लेकिन मेरे डैड ने पूछे थे ये ले लें क्या, ये कलर ले लें क्या। एट द एंड ऑफ द डे दिस हैपेंड। कैन आई कट यू इन बिटवीन? श्योर, 100%. So you say your dad is the head of the family because he was the earning person. Yeah, you can say so that. So that's why he's the head of the family who is bringing bread and butter in the house. But who is deciding how much bread and butter has to be brought in the house is the female of the house. Right. So that's why, what I'm saying. Yes. That's why the decisions are taken and are very much oriented on the female. Now can we say this from that particular generation to this generation, जो लड़कियों का स्वभाव है, जो फीमेल है, वो अब चेंज हुआ है क्योंकि they started earning. They started earning. Now, they feel that they can take their own expenses, they can maintain their own lifestyle. Being independent. Being independent. So they need their own space. They need their own space and they don't want second person to tell them कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं. But this is stupid. This is stupid. I guess इसी वजह से maximum divorces हो रहे हैं. I'm fine if someone wants to be independent. First of all, एक तो independence मुझे define करो, कौन सी independence? What is independence? Exactly. तो लोगों को ना ये concept ही clear नहीं है कि what independence is meant. Independence भी बहुत तरीके से होती है. आप बाहर कमाने जा रहे हो, घर आ रहे हो, उसके बाद अगर आपका हस्बैंड पहले आ गया, अब तो ऐसा मतलब ज़माना हो गया है कि अगर हस्बैंड पहले आ गया तो वो भी आपकी मदद कर देता है. मतलब ही ऑल्सो नोज टू कुक, ही ऑल्सो नोज हाउ टू मेंटेन द हाउस एंड डू द थिंग्स, तो वो कर लेता है. अगर वो आके कर दे तो सोना बाबू. और अगर वही आके लड़की को करना पड़ जाए तो मैं थक के आई हूँ, मैं कमाती हूँ, तुम समझते नहीं हो, ये है. देयर आर एम्पल ऑफ 100 रीजन्स टू फाइट फॉर इट, टॉक फॉर इट. एंड देयर मतलब दैट इज़ व्हाट द डिफरेंस इज ऑल अबाउट, कि हम उन चीज़ों को ना साथ नहीं करना चाहते हैं. बिकॉज वी आर अर्निंग, सो वी वॉन्ट दैट पीपल शुड कीप इट अस ऑन द टॉप. मतलब द फीमेल शुड बी केप्ट ऑन टॉप एंड रेस्पेक्टेड कि येस यू आर अर्निंग, सो यू इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग चलेगा. मेरा बस ये है कि अगर जो लड़कियां ऐसी हैं जिनको लगता है कि वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आई मीन चूज योर इंडिपेंडेंस व्हाटएवर यू वांट टू डू, एंड दे वांट देयर ओन स्पेस, सो डू नॉट लेट एनीवन अलाउ दैट इन दैट स्पेस. तो तुम शादी मत करो, पहली चीज़, किसी की ज़िंदगी मत खराब करो. और एक और चीज़, आई वांट यू टू डू यू फील दैट women are hypocrite? Hypocrite in the way? This is just a thought that crossed my mind. अभी सीन ऐसा है कि अगर एक लड़का पैसे कमा रहा है और वो कमा रहा है से 50,000 पे, he can marry a girl who is earning 10,000 rupees, 20,000 rupees. Now I'll switch it out. A woman is earning 50,000. Would she marry a person who is earning 10,000? I don't think so. क्यों? So this is hypocrisy, right? Hypocrisy या शायद आपको वो चाहिए ना,
सिक्योरिटी और एक अपना स्टैंडर्ड चाहिए। Then where is the independence part? Being independent. उसका जवाब तो फिर मतलब वो I'm लड़की just इंडिविजुअली discussing. दे सकती हाँ, है। I'm just discussing यार. So that's what I'm talking about ना, कि लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या। आप एक तरफ बात करते हो कि हम कमाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो यार जब अगर ये सब चीज़ें लड़का भी कर रहा है और वो अगर घर पे आके आपका हाथ बटा सकता है, तो अगर आप कमा के वापस आए तो आप क्यों नहीं हाथ बटा सकते? मीन आई वोंट गो एनीवेयर आउट, आई टॉक अबाउट माई सेल्फ। I like manage my work, I manage my firm, I do the complete work. But at the end of the day, if I'm coming back home early and grabbing a cup of tea with my mom, and I feel कि I'm very easy, मतलब my day was easy, so I don't mind cooking because that's a therapy for me. I stay with my parents and I enjoy it. तो उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मैं तो सुबह से लेकर शाम तक काम करके आई हूँ, तो अब वो जो काम वाली दीदी है वही खाना बनाएगी। आज मेरा मन है खाना बनाने का, सो आई विल कुक इट, आई डोंट माइंड दैट। मैं अगर अपने हस्बैंड के साथ भी रहती हूँ तो आई एम वर्किंग, और शाम को अगर हम दोनों फ्री हैं तो हम दोनों साथ में कुकिंग कर लेते हैं।